ऑर्गेनिक कंपाउंड ए डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड सोज अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इससे थोड़ी फील आ रही होगी। अच्छा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? और ये ए साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं मतलब लीनियर चेन होनी चाहिए, है ना, मतलब लीनियर ब्रांच हो सकती है, वो हमें ए मतलब साइक्लिक तो नहीं होगा ना, है ना, ओपन चेन में ब्रांच चलेगी। अब ये कह रहे हैं कि ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कह रहे हैं, ओके, C12H20O2 डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक, एंड सोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या है? इसमें हो सकता था डबल बॉन्ड हो सकता था, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता था। अब ब्रोमीन वाटर के लिए फेनोलिक ग्रुप हो सकता है और अमीन हो सकता है, एरोमेटिक वाला, एनिलीन वाला, ये सब ब्रोमीन वाटर देते हैं। लेकिन ए साइक्लिक बोल दिया, नहीं होगा, एनिलीन नहीं होगा, ट्रिपल डबल हो सकता है। अब इसकी डी निकाल लो, डिग्री 20/2 हो जाएगा ये, तो 13 माइनस 10, 3 डी आ गई। अब डी इसकी 3 आ गई और ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और ये कह रहे हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी दे रहा है डीकलराइज। तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या क्या होना चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या कि दो कार्बोनाइल ग्रुप हो जाए और एक अल्कीन हो जाए? ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है क्या कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, अभी तक मतलब जो इंफॉर्मेशन एक ट्रिपल हो जाए, एक OH हो जाए और एक कार्बोनाइल हो जाए, तब भी डी 3 है। लेकिन आगे और इन्फॉर्मेशन देख लो, क्या ए ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विद H2PT एब्सॉर्ब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव दिस। और ये 1 मोल हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करवा रहा है, बस आपसे जबरदस्ती बोल रहा है रिएक्शन ऐसा करवाना है, ये चाहते हैं कि रिएक्शन हो, तो एब्सॉर्ब करवा रहे हैं, इनका कहना है। तो क्या दे रहा है? ये सी दे रहा है, मतलब O2 O2 बराबर है, हाइड्रोजन यहां दो बड़े हैं, कार्बन कार्बन बराबर है। यानी कि अल्कीन को हमें रिड्यूस कराना होगा, कार्बोनाइल को नहीं कराओ। अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी कार्बोनाइल के मुकाबले में, H2PT की बात करूं तो, है ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि कार्बोनाइल है। अब अल्कीन और कार्बोनाइल है, तो इससे हमें ये बात तो पता चल जाएगी कि कार्बोनाइल में मिथाइल कीटोन वाला पार्ट दोनों साइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। देखिए अब ये कह रहे हैं कि विच रिएक्ट विद, जो सी वाला वो रिएक्ट करता है I2NH के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू यील्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डी दे रहा है और दो मोल आइडोफॉर्म दे रहा है। यानी कि CH3 वाला हिस्सा जो आइडोफॉर्म का मिथाइल कीटोन का, वो आइडोफॉर्म बना लेता है ना, आइडोफॉर्म बना लेता है, ठीक। रिडक्टिव ओजोलिसिस ऑफ ए गिव्स टू प्रोडक्ट E एंड F। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। भाई 5 कार्बन और 7 कार्बन अलग अलग हो रहे हैं, 5 कार्बन अलग हो रहे हैं और 7 कार्बन अलग हो रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कंपाउंड E और F दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, टॉलरेंस के साथ भी देते हैं, आइडोफॉर्म के साथ भी देते हैं। यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे होना चाहिए। मुझे पता है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक, मिथाइल कीटोन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिथाइल कीटोन होना चाहिए ऐसा, तभी तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। और डबल बॉन्ड की पोजीशन से पता चल जाएगा, मतलब ओजोलिसिस से। आप इसको तोड़ रहे हो ओजोलिसिस से, है ना, और एक बन रहा है 5 का, है ना, मतलब E और F में बना रहा हूं। E बन रहा है C5H8O2, E क्या बन रहा है? C5H8O2 बन रहा है, और एक बन रहा है C7H12O2, C7H12O2। यानी कि 1 2 3 4 5 यहां डबल आना चाहिए। सही बात है। क्यों? क्योंकि तभी तो तुम इसको तोड़ोगे। ओजोलिसिस में क्या करते हो? ओ गो, यही करते हो। और E वाला हिस्सा जो है वो 5 कार्बन का ये बन जाएगा, एल्डिहाइड इधर, Zn है तो रिएक्टिव करानी होगी हमें, और इस तरह बन जाएगा आपका ये 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो, क्या ऐसा मिल जाएगा? बताइए, बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है ना? इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि पाई बॉन्ड कहां होना चाहिए था। ओजोलिसिस वाला, पॉजिटिव टॉलरेंस और फेलिंग दे रहे हैं, बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन, और कौन सा वाला कीटोन? मिथाइल कीटोन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका ये कहना है कि अच्छा आप पीछे चल लो, मतलब ये वाला पार्ट पता कर लो कि भाई सी क्या होगा। इसका हाइड्रोजनेशन करवा करके सी पता कर लो, सी क्या होने वाला है, और एक बार ही रिएक्शन तुम्हें करानी है इसकी, एक बार। तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो चुका होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डी, सॉरी सी, ये ए था, तो ई और एफ आ गए, है ना। और इसका आइडोफॉर्म एक्सेस में कराना था आपको। दोनों साइड खेल लो आप, दोनों साइड खेल लोगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये आइडोफॉर्म में चला जाएगा, आइडोफॉर्म CH3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं CH2 8 लिख दूं, CON लिख दूं, और CON लिख दूं, और 2 मोल CH3 बन जाएगा आइडोफॉर्म में। क्यों? पहले ये H+ निकलेगा, anion बनेगा, I2 पे अटैक करेगा तो एक आयोडीन आएगा, फिर 2 आयोडीन आएंगे, फिर 3 आयोडीन आएंगे, तो CH3 बन जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस होकर के CH3 बना देगा, ठीक है, क्लियर। और ये वाला भी CH3 बना देगा। तो ये आ चुका है तुम्हारा डी, ठीक है, ये आ चुका है तुम्हारा डी। डी पता चल गया, सी पता चल गया, ये सब हो गया, ई भी आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ F विद NaBH4 गिव्स G। F का ट्रीटमेंट NaBH4 से करा लो, और NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ही रिड्यूस करता है। NaBH4 एल्डिहाइड दोनों करता है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला OH आ जाएगा, पाई बॉन्ड H से तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, तो यहां पर OH कर दूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि विच अपॉन हीटिंग विद, अच्छा एक चीज और इसमें, अभी तक जो हम कर रहे हैं वो पता भी नहीं कि सही है कि नहीं। हमारा आगे का कुछ ना कुछ मतलब आंसर वाली चीजों में मैच नहीं होता, हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, क्या कि कहीं ब्रांच तो नहीं है। आपको जो चेन रखी है, जो ए साइक्लिक है, लीनियर चेन ब्रांच हो सकता था, वो हम आगे से चलेंगे, अभी तक हमारी श्योरिटी नहीं है कि सही भी है। CH4 से कराया तो G बन गया, विच अपॉन हीटिंग विद कैटालिटिक अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ स्टेबल 7 मेंबर्ड साइक्लिक कायरल ईथर। अच्छा 7 मेंबर का एक साइक्लिक कायरल ईथर बना रहा है ये, है ना। 6 मेंबर यूजुअली स्टेबल होती है, लेकिन अब वो कह रहा है 7 मेंबर बनाना है तो बना लो, है ना। आइए जरा 7 मेंबर का ईथर बना लेते हैं अपन, इसको प्रोटोनेट कर दीजिए, और ये अपना लोन पेयर यहां पर अटैक करा के इसको निकाल देगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग बन जाएगी, और यहां मिथाइल, और ये कायरल, ये कायरल, ठीक है, ये कायरल, ठीक, क्लियर है, ये कायरल। तो ये क्या हो चुका है आपका? H आ चुका है, ये G था और ये H आ चुका है। चलिए भाई आगे चलते हैं। कंपाउंड E ऑन रिएक्शन विद एक्सेस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, E का कराना है एक्सेस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, इसका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराना है भारी मात्रा में, ठीक है। एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब H+ देने के लिए होता है, तो फॉलोड बाय H3O+, और ये एक्सेस में, यानी कि दोनों रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों पे करेगा, एल्डिहाइड भी कीटोन पे भी, तो आपको ऐसा दिखेगा ये। यहां इथाइल का अटैक करा दो तो मैं ऐसे लिख दूं, यहां OH आ जाएगा, क्यों? इथाइल अटैक करेगा, इधर पाई बॉन्ड टूटेगा, O नेगेटिव, उसको H3O+ H+ मिल जाएगा, ठीक। और वैसे ही यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, तो यहां अटैक करा दूं तो ये इथाइल, और यहां OH कर देता हूं मैं। अब देखो जरा, दोनों इथाइल लगा दिए। अब ये आई ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एंड 573, ये आई है। अब कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कराना है, तो क्या करेंगे हम? ये 3 डिग्री है तो ये अल्कीन बनाएगा, और अल्कीन कौन सी बनाएगा? मोर स्टेबल अल्कीन बनाएगा, ये E2 मैग्नीशियम से। और ये आपका अल्कोहल 2 डिग्री है तो कीटोन बन जाएगा, और इसके लिए मैं यहां से इसके रिस्पेक्ट में अल्फा में ये वाला बीटा लूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो अल्कीन बनेगी ना वो स्टेबल होगी। एक अल्कीन यहां भी बन सकती थी, यहां भी बन सकती थी, ठीक है। ठीक है, क्या बात क्लियर है?
आई का कॉपर करा लो, देखो क्या बन गया, जे, ये वाला जे बन चुका है, ये जे बन चुका है, जे। कंप्लीट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ 1000 मोल्स ऑफ डी, डी क्या था, डी क्या था, डी क्या था, डी सॉरी, डी क्या था, डी ये था, है ना, और 1000 मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब आपका जो डी बना उसको अपन एसिडिफाई वगैरह करा करके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हमें ये काम करना है, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ अ सिंगल, ओए होए, ये देखो लीनियर पॉलिएस्टर बी, यानी कि अब मामला सेट हो गया। तो ये सवाल आगे बढ़ा है ना, जब सवाल जब तुम एक बार पूरा पढ़ोगे तो साइड लग जाए क्या क्या मामला चल रहा है। तो लीनियर पॉलिएस्टर बी बन रहा है, यानी अभी तक की हमारी जो कहानी थी वो एकदम सही है। तो फिर हम सोचते हैं कि कहां पर ब्रांच हो सकती है, कुछ और इंफॉर्मेशन दे तो पकड़ा आपने, तो इसलिए हम लीनियर वाला सही है। अगर यहां कुछ और बोलते ब्रांच पॉलिएस्टर बोल देते तो हम सोचते हैं कि कुछ और उसके लिए और इंफॉर्मेशन। क्लियर मामला। तो हम पहुंच चुके हैं, काम करते हैं पॉलीमर बना लेते हैं। तो हमारा जो डी था उसका पॉलीमर बना लो किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तो डी था आपका CH2 8, यहां मैं COH बोल दूं और यहां मेरा COH है, और इथाइलिन ग्लाइकोल रख लूं मैं, CH2 इथाइलिन ग्लाइकोल ऐसे रख लूं। अब क्या होगा, इसका OH यहां किसी और यूनिट के साथ ग्लाइकोल की H निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा, और इसका OH इसकी यूनिट के साथ निकाल लेगा, और ये H आगे किसी और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड निकाल लेगा, है ना। तो यानी कि फाइनली जो आपको पॉलीमर दिखेगा उसकी एक यूनिट ऐसी दिखेगी, C डबल बॉन्ड कंडेंसेशन हो रहा है ना, H8 C डबल बॉन्ड O CH2 O होल N, ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है, बताइए क्या ये बात सही है। तो ऐसे आप वाटर निकाल दो, ये आपकी एक यूनिट बन जाएगी, पॉलीमर बन गया ये बी आपका, लीनियर पॉलीमर बी। ठीक है, सवालों को करेंगे, काफी कुछ कर चुके हो, बस अब सवालों के आंसर करने हैं ना। बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट, बोलो। मॉलिक्यूल में है 2 पाई बॉन्ड, इसका आंसर 2 आ गया, आसान है तो मामला है ना। ठीक है, उधर क्या कह रहे हो बीच में डबल। अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपसे, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट जी, बताओ जी में कितने कायरल सेंटर है, जी 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 में कितने कायरल सेंटर बताओ, बताओ जी में कितने कायरल सेंटर है। आप तो उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, तो एक कायरल सेंटर है, तो आप चेक कर लेना उसमें ना, कंपाउंड जो भी है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलिएस्टर बी, रिपीटिंग यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना। कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है वो पता कर लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, निकाल लो इसका कितना है, इतनी यूनिट का। कार्बन है आपके 8 9 10 11 12, C12 हो गया, और हाइड्रोजन हो गए 16 2 18 2 20 H20 हो गए, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए कितना आ गया, 144 और 2, बोलो रिपीटिंग यूनिट जो है ना। अगला, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड J इज X और मोलर मास ऑफ कंपाउंड H इज Y। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ X - Y निकालना है ना, यहां मॉड लगा लो, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए आपको, X - Y का मॉड बताओ जरा क्या J क्या था, J में कितने मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल J है, इसमें कितने मिथाइल ग्रुप है, एक है CH3, एक है CH3 और एक है, नहीं नहीं हां ये क्या है CH3 ग्रुप चाहिए ना आपको। तो CH3 और ये भी तो CH3 बोलोगे इसको ना। तो आपको CH3 चाहिए, CH3 यूनिट की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो 1 2 3 CH3 बोल सकता हूं मैं, 3 CH3 यूनिट कह सकता हूं मैं। और मोलर मास ऑफ H कितना आ गया, H क्या है, H आपका ये, इसका निकाल लेते हैं, H में कार्बन बता लो कितने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 C7, ठीक है C7 है, H निकाल लेते कितने हैं, 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 H14 और O, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो ये आ जाएगा आपका 14 और 16 6 4 10 4 14 8 9 10 11 114, है ना 114। ट्रिपल वन आपका आंसर है।